आज हम लोग देखेंगे CRM पोर्टल पर कैसे कंप्लेन रिज़ॉल्व किया जाता है। कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिएगा, जैसे मैं फायरफॉक्स खोलने जा रहा हूँ। टास्क बार से फायरफॉक्स डबल क्लिक करेंगे हम लोग। क्रोम पे भी खोल सकते हैं। इसके बाद सर्च बार पर जाएंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे हम लोग fraud.cept.gov.in/employee portal और ये लिखने के बाद जब हम एंटर मारेंगे तो ये विंडो खुलेगा। इस विंडो पे हम लोग आईडी पासवर्ड जिसका भी हो डालेंगे। अपना एम्प्लॉय आईडी डालेगा और पासवर्ड। ये आँख से हम लोग देख सकते हैं कि हमने पासवर्ड क्या डाला, सही है गलत। और थोड़ा सा स्क्रॉल अगर करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पासवर्ड रीसेट करने और पासवर्ड बदलने का ऑप्शन भी है। अगर भूल गए तो फॉरगॉट करिएगा, नहीं तो रीसेट आराम से यहाँ कर सकते हैं। साइन इन करते हैं हम लोग। साइन इन करने के बाद हमारे पास जो विंडो आएगा उसमें कंप्लेंट मैनेजमेंट, एस्टैब्लिशमेंट रिव्यू और सर्विस डेस्क, 3 चीज़ है। सर्विस डेस्क से हम लोग टिकट रेस कर सकते हैं। कंप्लेंट मैनेजमेंट में आएंगे हम लोग, यहाँ कंप्लेंट देखेंगे सारा। और इसमें 3 ऑप्शन है, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, न्यू कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। रिपोर्ट एनालिसिस में सारा रिपोर्ट होगा जो भी हमने कंप्लेंट क्लोज किया है या आया है। और कंप्लेंट प्रोसेसिंग में होगा हमारा कंप्लेंट नया। जब कंप्लेंट प्रोसेसिंग में अंदर घुसेंगे तो यहाँ जितने भी कंप्लेंट रहेंगे दिख जाएंगे सोल के। और जो भी कंप्लेंट सॉल्व करना रहेगा, कंप्लेंट आईडी उसमें हाइपर लिंक रहेगा ब्लू कलर से। जैसे ही हम लोग दबाएंगे वो पूरा खुल जाएगा। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये रहती है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर, कंप्लेंट की रिकॉर्डिंग, सारा डिटेल दिया रहेगा। पढ़ लीजिए आप। आर्टिकल नंबर को ट्रैक कर लीजिएगा, ट्रैकिंग जो है रिपोर्ट से आप पता कर लेंगे कब कहाँ पहुँचा वगैरह, क्या समस्या हुई है इसमें। उसके बाद कस्टमर से मोबाइल पे बात करके भी सारे कंप्लेंट की जानकारी आप ले सकते हैं आराम से। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लोग अगर जैसे ही नीचे आएंगे और तो यहाँ पे रूट दिखाया जाएगा, इसका क्या रूट था। और रिजॉल्विंग और रूटिंग पे अब जाएंगे अगर हम, यहाँ 3 ऑप्शन मिलेगा। ट्रांसफ़र टू अदर ऑफिस, इसका मतलब होता है कि ये हमारे ऑफिस का नहीं है, हम किसी और ऑफिस का है, वहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो इस केस में डेस्टिनेशन ऑफिस का पिन कोड डाल दीजिए आप। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना हो, रिमार्क में लिख के आप सेव कर देंगे तो आपके यहाँ से कंप्लेन हट के संबंधित डाकघर चला जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है, इसके बाद गेट क्लोजर कन्फर्मेशन फ्रॉम कस्टमर। अगर हमारे यहाँ से डिलीवर्ड हो गया है तो हम गेट क्लोजर कन्फर्मेशन फ्रॉम कस्टमर लिख के रिमार्क में कुछ डाल के और सेव कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है, इसका मतलब कि कंप्लेन अधूरा है, इसमें कुछ चीज़ें छूट रही है जिससे कंप्लेन को रिजॉल्व करने में कुछ समस्या आ सकती है। इसलिए हम लोग वो भी मेंशन करके जब सेव करेंगे तो कस्टमर के पास चला जाएगा। कस्टमर उसमें और भी जो भी एडिशनल इन्फो उसमें देना रहे वो लिख के वापस कंप्लेन को फिर से दर्ज कर सकता है। इसके बाद कंप्लेंट मैनेजमेंट में फिर आप जाएंगे, फिर से आप जाइए कंप्लेंट प्रोसेसिंग में, वहाँ अगला कंप्लेन आप रिजॉल्व कर सकते हैं। 2 3 4 जो भी रहे, 5 6, इस तरह से आप कंप्लेन आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं।